हो, पारीख दुर्ग कहलाता। क्या आप इसको ध्यान से पढ़ना, सवाल अक्सर यही से बनते हैं। मैंने आपको बताया था शुक्राचार्य की शुक्र नीति में अपने जो दुर्ग के प्रकार हैं वो अपने कुल कितने बताए गए? 9। अब इन 9 में से मैं आपको 6 प्रकार तो पढ़ा चुका हूँ, 4 तो चाणक्य वाले और 2 मैंने आपको ये बताए थे पारीख और पारिद। अब आगे अपन देखते हैं अपना एक इसमें एक टाइप्स आता 7वां नंबर, वो आपका एक दुर्ग होता है, उस दुर्ग का नाम है आपके एरण दुर्ग। क्या नाम है? एरण। पहले अपन को समझना, फिर आराम से अपन लिख लेंगे। एरण दुर्ग का मतलब क्या होता है, मैं इसको एक शब्द में समझाऊं तो इसको ऐसा लिख सकता हूं, ऐसा दुर्ग जो एक तो गिरी दुर्ग और एक अपने वन दुर्ग दोनों का मिश्रण हो। अगर गिरी और वन दुर्ग का मिश्रण अगर कोई दुर्ग है तो इस प्रकार के दुर्ग को अपन क्या कहते हैं? एरण। अब इसका अर्थ अपन को समझना है। मैंने गिरी और वन दोनों लिखे तो इसका अर्थ अपन को पता है। गिरी का मतलब होता ऐसा दुर्ग जो या तो किसी पहाड़ी पे बना हो या किसी पर्वत पे बना हो, या फिर वो दुर्ग किस पर बना हो? पठार पर। या फिर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि पर्वत और पठार अगर आप ये देखोगे और पहाड़ी देखोगे तो उन पर आपको जनरली क्या मिलेगी? कंकर पत्थर। लिख सकते ना? तो ऐसा दुर्ग जिसकी अगर बात करें तो या तो कंकर पत्थरों के बीच में बना होगा वो, या पहाड़ी पर्वत पठार पे होगा, वो गिरी दुर्ग कहलाता। अगर मैं वन दुर्ग की बात करूं तो इसका अर्थ सीधा सा है, ऐसा दुर्ग जो जंगल के बीच में बना हो या अपने चारों तरफ से पेड़ पौधों से घिरा हो। तो जंगल या पेड़ पौधों के मध्य अगर कोई दुर्ग निर्मित है तो इस प्रकार के दुर्ग को हम कहते हैं क्या? वन दुर्ग। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या? और मैंने ऐसा लिख दिया तो इसका मतलब कोई गलत थोड़ी होगा। मैंने लिख दिया कंटीली झाड़ी। जो भी बकवास आपको खरीदना आप खरीदो। लेकिन दुर्ग को क्या कहते हैं? एरण। एरण की सिंपल परिभाषा ऐसा दुर्ग जो या तो किसी पहाड़ी और पठार पे भी होगा और उस दुर्ग की विशेषता है कि उसमें क्या होंगे? जंगल पेड़ पौधे भी होंगे। तो गिरी और वन दोनों का मिश्रण हो तो वो क्या कहलाता? एरण। बहुत एग्जाम्पल है इसके, पर इसका अगर राजस्थान में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान का इसमें सर्वश्रेष्ठ जो उदाहरण है दुर्ग में, उसका नाम आपके आ जाता है क्या? रणथंभौर। अब रणथंभौर अकेला इसका उदाहरण नहीं है, चित्तौड़ भी इसके अंदर लिखा जा सकता, कुंभलगढ़ भी लिख सकते हो, गागरोन को भी लिख सकते हो। अब जो दुर्ग पर्वत पठार पहाड़ी पे है ना, वो सब दुर्ग इसके उदाहरण भी होंगे, पर उनमें कंडीशन है उनके अंदर वन दुर्ग की विशेषता भी होनी चाहिए। क्या मैं इसके अंदर ये लिख सकता हूँ क्या मेहरानगढ़ का किला इसमें आ सकता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि मेहरानगढ़ के किले में गिरी दुर्ग की विशेषता है लेकिन वन दुर्ग की विशेषता नहीं है। क्योंकि मेहरानगढ़ का किला जो है चिड़ियाटूक पहाड़ी पे है, लेकिन उसके चारों तरफ कहीं भी आपको पेड़ पौधे नजर नहीं आएंगे। आपने देख लो ना, मरुस्थल में सबसे कम वनस्पति होती है, तो मेहरानगढ़ को इसका उदाहरण नहीं मानेंगे। लेकिन तुम कुंभलगढ़ को मान सकते हो। कुंभलगढ़ का किला राजसमंद में, राजसमंद अरावली में आता। अरावली एक हरा भरा क्षेत्र है, हरा भरा क्षेत्र है इसका मतलब पेड़ पौधे हैं उसमें। और कुंभलगढ़ का किला पर्वत पठार पहाड़ी पे है, बिल्कुल जरगा पहाड़ी गंधमादन पर्वत पर, तो वो इसका उदाहरण होगा। तुम चित्तौड़ का किला देखो ना, मेसा के पठार पे बना है। चित्तौड़ के किले के चारों तरफ खूब सारा घना जंगल है, पेड़ पौधे हैं, कोई कमी है नहीं, तो वो किला भी इसमें आएगा। गागरोन लिख सकते हैं इसमें, क्योंकि गागरोन दुर्ग क्या है? पहाड़ी किला, तभी तो यूनेस्को में शामिल किया। तब अपन ने लिखा कि राजस्थान के 6 पहाड़ी किले। हालांकि गागरोन की मुख्य कैटेगरी जो देखी जाए तो वो जल दुर्ग है, लेकिन उसके अंदर ऐसा नहीं है कि केवल वो जल दुर्ग ही है, और भी विशेषता रखता है वो। तो जल इसमें गागरोन भी उदाहरण लिख सकते हैं। लेकिन अगर एरण दुर्ग का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल पूछे तो वो कौन है? रणथंभौर। तुम रणथंभौर के किले को देखो, ये ऐसी जगह स्थित है जहां पर इसके चारों तरफ भयंकर घना जंगल है, कंटीली झाड़ियां हैं, और ये अपने कुछ अरावली की 7 पहाड़ियों के बीच स्थित है। कहते हैं अरावली पर्वतमाला की 7 पहाड़ियां हैं, उन 7 पहाड़ियों के बीच में स्थित कौन सा दुर्ग है? रणथंभौर। अभी वाहन चालक में सवाल था सिंपल सा कि राजस्थान में रणथंभौर दुर्ग कहाँ स्थित है। मुझे लगता है ये तो कक्षा 5 का बच्चा भी कर देगा। तो सवाल है रणथंभौर दुर्ग कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर। तुम्हारे एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा, तुम्हारे आएगा तो ये आ सकता है कि रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में स्थित है, नीचे कारण लिख के देगा। रणथंभौर दुर्ग राजस्थान में एरण दुर्ग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। फिर तुम्हें कहेगा बताओ अब ए और आर सही है
RA की सही व्याख्या है। तो अपने लेवल के सवाल ये हैं, थोड़ा इन पे फोकस करना। ये क्या कहलाता आपके? एरण दुर्ग। तो एरण का मतलब ऐसा दुर्ग जो गिरी और वन दुर्ग की विशेषता रखता हो, मतलब ऐसा किला जो पर्वत पठार पहाड़ी पे भी है और उसके चारों तरफ पेड़ पौधे जंगल भी है। तो इस प्रकार के दुर्ग को हम क्या कह रहे हैं? एरण। और सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन है? रणथंभौर। अगला उदाहरण देखो आप, इसमें उदाहरण तो अपन ने देख लिया, अगला दुर्ग का प्रकार देखें। एक अपने दुर्ग का प्रकार होता है और उसका नाम होता है सैन्य दुर्ग। मुझे लगता है ये तो आपको सबको आता है, नाम से ही पता चल रहा। ऐसा दुर्ग जिसका प्रयोग लड़ने के लिए कर रहे हैं। लड़ाई कौन करेगा भाई? सेना करेगी। ऐसा दुर्ग जिसके अंदर सेना रहती हो। अब कोई भी अगर राजा महाराजा ने दुर्ग बनाया तो आप देख लो, दुर्ग के अंदर उसका परिवार भी रहेगा, उसकी जनता रहेगी, उसका कोष, उसका खजाना रहेगा। तो वो अपने परिवार की सुरक्षा, खजाने की सुरक्षा के लिए क्या सेना नहीं रखेगा? सेना रखेगा। तो राजस्थान का कोई भी दुर्ग इसके अंदर उदाहरण में लिख सकते हो। सारे किले जिसमें वीर सैनिक रहते हैं, तो ऐसा दुर्ग जिसमें सैनिक निवास करते हैं वो कहलाता सैन्य दुर्ग। इसका ऐसा नहीं है कि कोई बेस्ट एग्जाम्पल है। चित्तौड़ लिख दो, कुंभलगढ़ लिख दो, गागरोन लिख दो, चूरू लिख दो, जैसलमेर लिख दो, कोई भी उदाहरण इसका हो सकता है। तो ऐसा दुर्ग जिसके अंदर सैनिक निवास करते हो, वो सैनिकों का वाला जो दुर्ग होता है वो आपके क्या कहलाता है? सैन्य दुर्ग। अब देखो ये तो ठीक है, लेकिन शुक्राचार्य की अगर हम बात करें शुक्र नीति की, तो शुक्र नीति के अनुसार शुक्राचार्य ने इन 9 में से अपने दुर्ग का जो सबसे अच्छा प्रकार माना, वो सर्वश्रेष्ठ दुर्ग किसको माना? सैन्य दुर्ग। अब लोगों ने पूछा इसको कि शुक्राचार्य जी आपने ऐसा क्या देखा कि सैन्य दुर्ग अच्छा है? हम तो कह रहे हैं कि गिरी दुर्ग अच्छा है। चाणक्य तो ये कह के गया था। अब इन्होंने कहा कि भाई सैन्य दुर्ग क्यों अच्छा है? क्या आप भले ही कौन सी पहाड़ी पे हो, आक्रमणकारी अगर वहां पहुंच गया और आपके किले में प्रवेश कर गया और आपके पास में सेना मजबूत नहीं है, तो आपका किला भले ही कितनी ऊंची पहाड़ी पे हो, उसको आसानी से जीता जा सकता है। अगर तुम्हारी सेना मजबूत है, लड़ने की क्षमता है तुम्हारी सेना के अंदर, तो भले तुम्हारी सेना कम होगी तब भी बड़ी सेना को हरा सकता है। इसलिए शुक्राचार्य की शुक्र नीति गिरी दुर्ग की बजाय सर्वश्रेष्ठ दुर्ग किसको मान रही है? सैन्य दुर्ग। के सेना में दम होगा तो तुम्हारे पास भले सेना कम भी होगी तब भी तुम जीत लोगे। और अपने किलों की तो कहानियां हैं, अपने किलों में अपने खूब आक्रमण हुए, भले अपने पास सेना कम थी पर फिर भी हम जीते हैं। भले हमारा किला भले कुछ भी गिरी दुर्ग नहीं हो, तब भी हम इसलिए जीत गए, हमारे पास में सैनिक अच्छे थे। तो सैनिकों वाला जो दुर्ग है ना, वो सैन्य दुर्ग कहलाता। और शुक्राचार्य की शुक्र नीति में सर्वश्रेष्ठ दुर्ग किसको बताया? सैन्य दुर्ग। अगला देखो, दुर्ग का एक प्रकार होता है, उसे हम कहते हैं सहाय दुर्ग। मुझे लगता है कि ये भी नाम से पता चल रहा है। सहाय मतलब सहायता, मदद। किसकी मदद करोगे? राजा की। ये सहाय दुर्ग का मतलब क्या है? राजा क्या करता था, जिस जगह राजधानी में रहता था ना, उसकी बजाय वो राजधानी में तो किला रहता ही था, पर वो सोचता कि यार मेरी राजधानी पर अगर कोई आक्रमणकारी ने अटैक कर दिया और राजधानी को कब्जे में ले लिया, तो मैं ऐसा स्थान तो रखूं जहां मैं मेरे परिवार को बचा सकूं, जहां मैं मेरे परिवार को बचाने के अलावा कोष खजाने को बचाऊं, जनता को बचाऊं। तो राजा महाराजा क्या करते थे? ऐसा दुर्ग बनाते थे जिसमें उनके खास लोग रहते थे, जो उनके साथ में कभी धोखा नहीं करें। क्योंकि राजा महाराजाओं के समय सबसे बड़ी दिक्कत यही तो थी, धोखे वाली बात। पहले उनको मार दिया जाता था, भोजन में जहर मिला दिया, खाने पीने की सामग्री में जहर दे दिया, मर गया राजा। और राजा के साथ एक कंडीशन और खराब थी, भाई बंधु उसके बहुत खराब हुआ करते थे। क्या पता बाप को बेटा मार दे, राजा बनना होता था। इतिहास कहता है अपना, कुंभा को उसके बेटे उदा ने मार दिया था राजा बनने के लिए, अजीत सिंह को भक्त सिंह ने मार दिया, मिहिर भोज ने अपने पिता को मार दिया, मालदेव ने अपने बाप को मार दिया, गंगा को। ऐसे उदाहरण है। तो ये ऐसा दुर्ग जिसमें राजा के भाई बंधु या उसके खास रिश्तेदार रहते थे, जो राजा पर कभी भी इमरजेंसी होती थी ना, तो आपातकाल के समय उसकी मदद करते थे। इस प्रकार के दुर्ग को हम क्या कहते हैं? सहाय दुर्ग। इसके खूब उदाहरण, राजस्थान में चित्तौड़ का किला भी सहाय दुर्ग में आएगा, बहुत बड़ा क्षेत्रफल में बना हुआ। उसी किले के अंदर छोटे छोटे से महल भी है, और ऐसे महल जहाँ से गुप्त रास्ते जा रहे हैं। चित्तौड़ के किले में 84 प्रकार के पहाड़ी रास्ते हैं। ऐसा किला जिसके अंदर 84 जगह से प्रवेश किया जा सकता है, पर वही प्रवेश करेगा जिसको वो गुप्त रास्ता पता हो। आक्रमणकारी को थोड़ी पता है कि इसके कितने रास्ते हैं। आक्रमणकारी तो सीधा दरवाजे से जाएगा, और वो दरवाजे से जाके अटैक करेगा तो दरवाजा तो मजबूत होगा, नहीं टूटेगा तो बाहर बैठे रहो। लेकिन राजा महाराजाओं को पता था कि ज्यादा इमरजेंसी हो तो ऐसे रास्ते रखो जहां से अपन आराम से अपने परिवार को निकाल के इस किले को छोड़ के चले जाएं, ताकि अपन को सुरक्षा मिल जाए। तुम देख लो ना, पन्नादाई मेवाड़ के राजकुमार उदय सिंह को बचाती है,
अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर कैसे बचा लेगी होगी? उसको रास्ता पता था, गुप्त रास्ता, और वो अपने जैसे ही चित्तौड़ के किले में अपने पन्नादाई उदय सिंह को बचाकर लेके जाती है तो उसके बाद में वो कुंभलगढ़ दुर्ग पहुंच जाती है, क्योंकि उसको पता था कि मैं चित्तौड़ से कुंभलगढ़ पहुंचूंगी तो बीच रास्ते में क्या पता मुझे कोई लोग मिल जाए, लेकिन उनका गुप्त रास्ता हुआ करता था, जो कोई कुछ नहीं मिलेगा, वो रास्ता कुछ ही खास लोगों को पता होता था। इस प्रकार के दुर्ग को क्या कहते हैं? सहायक। ये नॉर्मल से सवाल है, इनकी कोई परिभाषा एग्जाम में नहीं आती, पर समझने वाले सवाल में परिभाषा में आएगा ना तो 4-5 परिभाषा। एक तो जल या औद्योगिक दुर्ग, एक पारिक दुर्ग आएगा परीक्षा में, एक पारिद, और एक आपका आ सकता गिरी या पर्वत, और एक ये पूछ सकता एरन। ये 5 परिभाषा आपको ध्यान रखनी। बोलो देखिए, एरन का मतलब गिरी दुर्ग और वन दुर्ग का मिश्रण। गिरी का मतलब पहाड़ी, पर्वत, पठार पे बना हुआ या फिर कंकर पत्थरों के बीच में, और वन का मतलब ऐसा दुर्ग जो जंगल पेड़ पौधों के बीच में हो या कंटीली झाड़ियों में। सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन है? रणथंबोर दुर्ग, सवाई माधोपुर। ऐसा दुर्ग जिसमें सैनिक रहते हो, सैनिकों के दुर्ग को कहते हैं सैन्य दुर्ग। शुक्राचार्य की शुक्र नीति में सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कौन है? सैन्य दुर्ग। और ऐसा दुर्ग जिसमें राजा का परिवार रहता हो, उसके रिश्तेदार रहते हो, जो उसकी इमरजेंसी में उसकी मदद करे, उसको क्या कहते हैं? सहाय दुर्ग। ये लिख दो 3 और फिर ये प्रकार पूरे हो गए। दुर्गों से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। इसको देखें। देखो 4 सवाल समझा रहा हूं, पहले इनको समझना। ये मैंने कोई एक नक्शा बना दिया, इसमें दिशा बता सकते हो? ये कौन सी दिशा है? ये दक्षिण, ये पूर्वी हो जाएगी, और ये हो जाएगी कौन सी? पश्चिम। आप ध्यान से सुनो, 4 सवाल है, चारों परीक्षा में आए हुए। अगर आपसे ऐसा सवाल पूछ ले कि राजस्थान में ऐसा किला बताओ जो राजस्थान में उत्तरी सीमा में उसका प्रहरी कहलाता। प्रहरी मतलब उसका रक्षक। राजस्थान की उत्तरी दिशा में उत्तरी सीमा में रक्षा करने वाला एक दुर्ग है, मैं उसका नाम लिखता हूँ। और आपके राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले का वो दुर्ग है, उसका नाम आता है आपके बटनेर दुर्ग, और ये बटनेर दुर्ग आपके स्थित है हनुमानगढ़। आगे इसको पूरा डिटेल से पढ़ाऊंगा, अभी केवल एक पॉइंट ध्यान रखो। फिर ये पूछ रहा पूर्व दिशा में, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इसको ऐसा पूछ ले कि राजस्थान का ऐसा किला बताओ जिसको आपके पूर्वी सीमा का प्रहरी कहता है। पूर्वी सीमा का प्रहरी या रक्षक अगर आपसे पूछे तो आपके भरतपुर जिले में लोहागढ़ नाम का एक दुर्ग है, इस लोहागढ़ दुर्ग को बोला जाता है। तो लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर ये आपके पूर्वी राजस्थान का क्या है? पूर्वी राजस्थान में सीमा का प्रहरी है। अगर ऐसे आपको यहाँ से सवाल पूछे, बहुत शानदार सवाल, दक्षिणी जो सीमा है राजस्थान की उसकी रक्षा करने वाला दुर्ग कौन है? तो दक्षिणी सीमा का प्रहरी पूछे तो फिर आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है क्या? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। 3 सवाल कंप्लीट हुए। चौथा देखते हैं, यह आपके पश्चिम दिशा है। अगर परीक्षा में ऐसा सवाल आ जाए कि जो राजस्थान की पश्चिमी सीमा है उस पश्चिमी सीमा की रक्षा करने वाला दुर्ग कौन है? तो पश्चिमी सीमा का प्रहरी पूछे तो इस प्रश्न का उत्तर हम देंगे क्या? जैसलमेर दुर्ग। अब चलो ये तो ठीक है, हम दिशा के अकॉर्डिंग याद रख लेंगे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। लेकिन एक बढ़िया शानदार सवाल पूछेगा यहाँ से। अपने अगर मैं पूरे राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान को पहले हम राजपूताना कहते थे। एक सवाल बना के पूछा जाएगा यहाँ आपसे, आपके प्रश्न ऐसा बना के पूछ ले कि राजस्थान का ऐसा दुर्ग बताओ जिसे राजपूताने का प्रहरी या राजपूताने का रक्षक कहते हैं। तो इससे किले का नाम है आपके तारागढ़, और ये तारागढ़ नाम का जो दुर्ग है ना ये आपके अजमेर वाला है। ऐसे देखा जाए तो तारागढ़ बूंदी में भी है, अजमेर वाला। कोई आप में से मुझे कारण बता सकता है क्या? राजपूताने का प्रहरी रक्षक इसको ही क्यों कह रहे हैं, दूसरे को कह देते हैं भाई? बताओ। चलो ये तो ठीक है। अगर देखा जाए तो अपने राजस्थान की ज्योग्राफी तो कहती है कि राजस्थान का सबसे मध्य जिला नागौर है,
नागौर का अपन गांव पढ़ते, लापोलाई गांव, गगराना गांव। सैटेलाइट सर्वे तो गागराना को बता रहा है, लेकिन अपने राजपूताने का प्रहरी रक्षक इसको क्यों कह रहे हैं? तारागढ़ राजस्थान के उन किलों में से एक ऐसा किला है जो अरावली की पहाड़ियों के बीचों बीच स्थित है। जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हो तो अरावली को 3 भागों में बांट के पढ़ोगे, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। मध्य अरावली पूरी की पूरी राजस्थान के अजमेर में फैली हुई, इसलिए मध्य अरावली को हम कहते हैं अजमेर अरावली। और अजमेर में अगर देखा जाए तो अरावली का विस्तार भले ही कम हो, अरावली की ऊंचाई भले ही कम हो, लेकिन अरावली की जो पहाड़ियों में स्थित एक किला है उसका नाम है तारागढ़ दुर्ग। और इस तारागढ़ दुर्ग अजमेर को अपने राजस्थान में राजपूताने का प्रहरी या क्या कहा गया? रक्षक। इसलिए कह रहे हैं कि अरावली की पहाड़ियों में स्थित है। पहाड़ियां हैं तो वहां पर घना जंगल है। आज तो क्या है कि अपन ने पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा दिया, पेड़ पौधों को काट दिया, पहाड़ियों को नुकसान पहुंचा रहे अपन खनन की वजह से, इसलिए ये इतना डेवलप नहीं हो पाया। उस जमाने में तो राजस्थान भयंकर जंगल से घिरा हुआ था। आज तो अपने पास में पेड़ पौधे ही नहीं है, अपन खूब सारे अभियान चलाकर पेड़ पौधे लगा रहे। तो ये राजपूताने का प्रहरी और रक्षक क्या कहलाता? तारागढ़ दुर्ग अजमेर। अब बोलो, उत्तरी सीमा का प्रहरी कौन है? बटनेर दुर्ग अपने हनुमानगढ़। पूर्वी सीमा का प्रहरी लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर। दक्षिणी सीमा का प्रहरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग। पश्चिमी सीमा का प्रहरी जैसलमेर दुर्ग। और राजपूताने का प्रहरी पूछे तारागढ़ दुर्ग है जो कहाँ स्थित है? अजमेर। बनाओ ये नक्शा।